नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। असम में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 10,000 मुसलमानों को बेघर कर रही है हिमंता सरकार। जी हां दोस्तों, धड़ल्ले से सबके घर तोड़े जा रहे हैं और अगर उसके खिलाफ में कोई बोल रहा है, आवाज उठा रहा है, विरोध कर रहा है तो उस पर गोली चला दी जा रही है। बिल्कुल सच्ची खबर है ये दोस्तों। असम की सरकार, उसका प्रशासन एक तरफ मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर, उन्हें घुसपैठिया बताकर और अवैध अतिक्रमण के नाम पर उनका घर तोड़ रही है, मुसलमानों को बेघर कर रही है और कोई दूसरी जगह भी नहीं दे रही। और इस सबसे ज्यादा तो बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि जब लोग विरोध कर रहे हैं तो इन पर ओपन फायरिंग हो रही है। समझ रहे हैं आप दोस्तों? और इस फायरिंग में 2 मुसलमान घायल हुए हैं और एक की मौत हुई है। ये किस तरह का नंगा नाच असम में हो रहा है? जो राहुल गांधी कुछ दिन पहले हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल में भेजने की बातें कर रहे थे, वो अब इस मामले पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्यों असम की खबर मीडिया से गायब है? क्यों हिमंता सरकार, भाजपा सरकार से सवाल नहीं पूछे जा रहे? दोस्तों, एक तरफ बिहार में चुनाव आयोग मतदाता सूची से पुनरीक्षण के जरिए विरोधियों को खत्म करके मुसलमानों के नाम को मतदान सूची से कथित तौर पर काटने में लगा है। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि इसमें बाकी लोग भी पिस रहे हैं। हर कोई पिस रहा है। जो लोग जिंदा हैं उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस तरह की भारी मिस्टेक्स देखने को मिल रही हैं। अब पता नहीं ये गलतियां हैं या फिर कुछ और। दूसरी तरफ असम से जो इस वक्त खबर आ रही है वो बहुत चिंताजनक है। असम की सरकार मुसलमानों के घर छीन रही है। असम के डिब्रूगढ़ जिले में मुसलमानों को अपने घरों से बेदखल होना पड़ रहा है। इस कदर वहां पर तबाही मची हुई है इस वक्त की पूछिए मत। आपको ये बता दूं कि असम के ग्वालपाड़ा में 12 जुलाई को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाए जाने के बाद 17 जुलाई को पुलिस के साथ झड़प में 19 साल के शौकत अली की मौत हो गई। इसी का जिक्र मैंने आपसे शुरुआत में किया था। तो झड़प इतनी होती है कि सीधा गोली ही मार दिया जाता है और गोली मारने के बाद पुलिस अधिकारी ये कहते हैं कि भीड़ को हटाने के लिए हमने गोली का इस्तेमाल किया। जो लोग अपने सालों से बने हुए घर को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध को अब लाठी डंडा तो छोड़िए, सीधा गोली से शांत किया जा रहा है। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है आखिर? असम में खुले तौर पर हिंदुत्व की राजनीति हो रही है। उसके मुख्यमंत्री की क्या छवि है दोस्तों, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। बीते 1 महीने के दौरान असम के 4 जिलों में बेदखली अभियान चलाया जा रहा है, जहां 3,000 से ज्यादा परिवारों को बेदखल किया गया और ये काम अभी तक जारी है, जिसमें 10,000 लोग और बेदखल हो रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर स्थानीय कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन के साथ मौजूद रहे विधायक अबुल कलाम रशीद आलम ने मीडिया से कहा कि बेदखली स्थल पर भड़की हिंसा के लिए अधिकारी जिम्मेदार थे। पीड़ितों को ना तो खाना दिया गया, ना ही रहने के लिए कोई वैकल्पिक ठिकाना दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि मुसलमानों से उनका घर भी छीना जा रहा है, उन पर गोली भी चलाई जा रही है, उन्हें मौत के घाट भी उतारा जा रहा है। ये कहां का इंसाफ है? और सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह है कि आखिर असम में रह रहे मुसलमानों को हिंदुस्तानी क्यों नहीं माना जा रहा? वो बंगाल के हैं, बंगाली मुस्लिम हैं, मगर उन्हें बांग्लादेशी मियां बताया जा रहा है। और जब से असम में बीजेपी की हुकूमत शुरू हुई है, तभी से मुसलमानों के साथ जिस तरह का जुल्म हो रहा है, उनको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वो अब हद पार कर चुका है। और ऐसा नहीं है कि वहां कांग्रेस ने बड़ा काम किया, बल्कि दोस्तों असलियत तो यह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वहां के मुसलमानों को डी वोटर की कैटेगरी में रखा गया। उनके लिए वहां डिटेंशन सेंटर बनाए गए, वहां उनको रखा गया और कहा गया कि ये बांग्लादेशी है, इसके पास शरीयत का सबूत नहीं है। फिर आपने देखा कि किस तरह वहां एनआरसी लागू किया गया और जब एनआरसी के जरिए भी मुसलमानों की शरीयत साबित हो गई, मुसलमान बेघर नहीं हो सके, जुल्म करने का जो प्लान था वो कामयाब नहीं हो सका, तो अब हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने सीधा घर छीनने का काम शुरू कर दिया। पिछले 15 दिनों से असम के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई कंटिन्यू है। अब तकरीबन 10,000 से ज्यादा असम के मुसलमानों को बेघर किया जा चुका है। 5 से 6,000 लोगों के घरों को बुलडोज कर दिया गया है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। खबरों में भी ज्यादा जगह नहीं दी जा रही इस मुद्दे को, जबकि ये इतना बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, असम में 3 हिस्से माने जाते हैं, अपर असम, मिडिल असम और लोअर असम। अपर असम में तो सिर्फ 5% मुसलमान होंगे, बाकी मिडिल में भी कम है, लोअर में तो
लोअर में सबसे ज्यादा है, 80% है, जो अब हेमंता सरकार को पच नहीं रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्हें हटाने के लिए रोज बरोज नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। सरकारी जमीन और जंगल की जमीन कहकर उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। मगर हैरानी की बात तो यह है कि उन लोगों को वहां से हटाकर उन्हें कोई भी नई जगह तक नहीं दी जा रही, यहां तक कि उनका खाना पीना भी मुश्किल हो रहा है। अब दोस्तों, आप इस पूरी तबाही का दूसरा एंगल भी समझ लीजिए, वो है चुनाव, सत्ता, कुर्सी। जी हां, असम की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि राज्य के निचले इलाकों में कई विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है, जिससे बीजेपी का चुनावी गणित जो है वो प्रभावित हो रहा है। देखिए बीबीसी की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। राज्य की राजनीति को 4 दशकों से कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार बैकुंठ नाथ गोस्वामी बताते हैं, निचले असम में मतदाताओं की डेमोग्राफी का संबंध 1976 के चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़ा है। उस समय कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों का फायदा लेने के लिए जनसंख्यिकी बदलाव किया था, जिससे राज्य की करीब 30 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार जीतते रहे। गोस्वामी के मुताबिक अब यही काम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी क्षेत्रों में परिसीमन के जरिए मुस्लिम निर्णायक सीटों का प्रभाव कम किया गया। फिलहाल असम की 126 विधानसभा सीटों में से 102 सीटों पर हिंदू उम्मीदवार प्रभावी है, जबकि शेष सीटों पर किसी भी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकते हैं। तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, आगामी चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए यह समय सरकारी जमीन पर कब्जा हटवाने का उपयुक्त मौका है। हेमंत सरकार बंगाल के मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर राज्य में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। वैसे भी भाजपा की इसमें एक्सपर्टीज है। यह मामला अब दोस्तों असम हाईकोर्ट में भी चल रहा है और कोर्ट ने ये साफ कहा है कि अधिकारी उनके पुनर्वास की आगे की व्यवस्था किए जाने तक याचिकाकर्ताओं को वैकल्पिक आश्रय, पर्याप्त भोजन और आवास उपलब्ध कराएं। ये आदेश दिया गया है, बाकायदा कि खाना पीना और रहने की जगह उपलब्ध कराइए। मगर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मनमानी अपने चरम पर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपकी इस बर्बरता पर क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।